मैंने तो बहुत बहुत बड़े बड़े हीरोइन से भी प्रोग्राम किए ना उनके साथ रह के, जैसे अमृता नागिया हुआ जी ऋचा शर्मा आई थी उनके साथ हुआ जी। और जीना तमान के साथ हुआ मेरा प्रोग्राम। बड़े लोग बड़े के हाँ सेलिब्रिटियों के उन लोग के साथ साथ भी मेरा प्रोग्राम हुआ। जी। हिंदू मुस्लिम लड़ाइयाँ और कुछ भी, तो इस पर आपका लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए, सब एक है, सबको काटोगे एक ही खून निकलेगा लाल, किसी का पीला हरा तो नहीं होगा ना। जी जी फिर देखो भगवान तो सबका एक ही है, जी लेकिन उनका रूप अलग अलग करते हैं लोग। जी लेकिन हम जो है हिंदू, तो हमारे देवता तो एक ही है, सबका मालिक एक है, चलते हैं ना। जी तो भगवान के इसमें कोई ऊंच और नीच नहीं है, सब बराबर है। अरे बाप रे, ऐसा हो गया क्या मैं भी दारू वाला ही गाना, दे दे मोला दारू वो दारू वो दारू दारू देते वो मोला दारू, वो गाना था। नगरी हारे एक नगर है काय बिजुरे लागे मरल लाज रे, ये वाला हम लोग स्टूडियो में कटक में जाके रिकॉर्ड किए थे गाना। जैसे टीम के लोग बोलते हैं जी कि आप तो वही सुर कोकिला हैं, जी मुझे इसका अवार्ड भी मिला है जी जी और मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं मेरे टीम वाले। अभी मुक्ताज शाह जी आए थे, जी उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम था, जो यूट्यूब चैनल में फेमस है, जी उनके साथ मेरा प्रोग्राम था, वो भी बहुत खुश हुए। जी लाइव शो में म्यूज़िक याद करना, फिर गाने याद रखना बहुत मुश्किल होता था। जी। पीछे पीछे आऊंदा मेरी चाल बिंदावाई, वो गाना मैं फर्स्ट टाइम गाई। जय श्री राम। आज हमारे बीच में, हमारे साथ में हमारी मित्र हैं जो कि छॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छी खासी सिंगर हैं और छॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे गाना भी गाई है। और इनका तो वैसे परिचय का कोई ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे गाना गा चुके हैं और अभी भी लाइव स्टेज शो और लाइव प्रोग्राम वगैरह करती रहती हैं। और इनके साथ हम कुछ सवाल संसारिक जीवन के बारे में भी रखे और कुछ सनातन धर्म के प्रति भी रखे। और बोला जाए तो इनके पहले जो सिंगिंग का इनका चल रहा था, जैसे कि इनके बचपने से जो चल रहा था, उस समय से लेकर अभी तक का पूरा विवरण इन्होंने बताया और जानकारी हमको दी। तो ये जो पॉडकास्ट है आज का, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। तो बताइए पूजा जी, आज आपका यानी कि हमारे साथ पहला बातचीत है और चर्चा है जी। तो इस इंटरव्यू में जैसे आपको बुलाया है, तो आपको आने में कोई दुविधा तो नहीं हुई? जी नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई आने से। और हम जानना चाहते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में, आपके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा कुछ पल हमको बताएं कि स्टार्टिंग में कैसे थे, क्या थे, तो हमारे लिए अच्छा होगा। मैं तो बचपन से ही संगीत की प्रेमी थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे गाना वाना। मैं छोटी सी थी तब सीढ़ी में बैठ के, मेरे घर के पास सीढ़ी था, उस सीढ़ी में बैठ के मैं गाने गुनगुनाते रहती थी। आस पड़ोस के लोग बोलते बहुत अच्छी आवाज़ है आपको ना ऑर्केस्ट्रा में जाना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे कौन ले जाएगा, मुझे तो आइडिया नहीं है इसमें। तो फिर एक अंकल मिले यशुदास, वो अभी नहीं है इस दुनिया में, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और उन्होंने मुझे इस फील्ड में पहली बार लेकर आए। बोले आपकी आवाज़ इतनी अच्छी मीठी है, आप गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। तो मैंने कहा मैंने तो कहीं सीखा भी नहीं है गाना और मैं कभी गाई नहीं हूँ स्टेज पे, मुझे डर लगता है। बोले नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे सब अभ्यास हो जाएगा। फिर मैं गई, पहला प्रोग्राम मेरा उन्हीं के साथ था। फिर मैंने सिल्वर बेल्स पहला प्रोग्राम ये किया, अटेंड किया। उसके बाद सिल्वर बेल्स में रंजीत बोस मिले, उनके यहाँ मेरा प्रोग्राम था पहला शो। पीछे पीछे आऊंदा मेरी चाल बिंदावाई, वो गाना मैं फर्स्ट टाइम गाई। मगर उन्होंने कहा कि अभी तो तैयार नहीं हुआ है आपका गला और आप गा भी नहीं पा रहे। पहले क्या लाइव शो चलता था जी। लाइव शो में म्यूज़िक याद करना, फिर गाने याद रखना बहुत मुश्किल होता था जी। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझसे गाना नहीं बनेगा, मैं नहीं गा पाऊँगी, मैंने छोड़ दिया। फिर उन लोग सब मेरे पास आए, बोले कि नहीं नहीं मैडम, आपका आवाज़ तो अच्छा है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की और बहुत लगन से मैंने रियाज किया कि शायद लोगों को पसंद आए, मैं भी अच्छा गाऊँ।
मगर मेरे घर वाले नहीं माने। मम्मी मना करे, नहीं कोई ज़रूरत नहीं गाने के लिए, सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, गाना गा रहे ऐसा। मैं बोली नहीं, मैं गाऊंगी तो गाऊंगी। मैं स्कूल जाती थी, हमेशा वो कॉपी में होमवर्क करने की जगह में मैं हमेशा गाने लिखती थी। मैडम एक दिन देख ली मुझे, उसने कहा आप पढ़ने आते हो कि गाना गाने आते हो? मैं बोली क्या हुआ मैडम? आपका जब कॉपी में चेक करी हूँ, सबका कॉपी चेक हुआ, आपने भी दिया मुझे कॉपी, उसमें सिर्फ गाने लिखे थे। अरे बाप रे, ऐसा हो गया क्या? मैं बोली। तो फिर मैडम भी गुस्सा करने लगे, गाना गाते हो आप अपने घर पे रहो, हाँ यहाँ का जो होमवर्क रहता है आप कीजिए। तो मैं सॉरी मैडम, वहाँ डांट पड़े। उसके बाद मम्मी भी बहुत मना कर रही थी मत गाओ। फिर मैं जब पहला प्रोग्राम करके, मुझे एक गाने के पीछे 50 रुपये मिलते थे उस दिन, उस समय की बात है, 10-15-20 साल हो गया। तो फिर मम्मी बोली चलो अच्छा है, जब उनको ही पसंद आया, बोली बहुत अच्छा है, गाना गा रहे हो तो नाम भी हो रहा है। फिर भैया ने भी मुझे साथ दिया, मेरे दीपक भैया हैं रायगढ़ में, वो भी मुझे बहुत शांति लाना ले जाना और मुझे आके बढ़ाने के लिए सब खरीद वरीद के देते थे। हाँ, मैं तो बहुत यानी मायूस हो गई थी, नहीं गा पाऊंगी। लेकिन फिर इकबाल सिंह मिले, इकबाल सिंह गोबराय जी, उन्होंने मुझे बोले नहीं बेटा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप गाओ, मैं आपको सिखाऊंगा। उनका स्टूडियो था शकुंतला कॉम्प्लेक्स में। उन्होंने मुझे दिन रात मेहनत करके लड़कों लोग से बोल के हमेशा रियाज करवाते रहे मुझे। मैं कम से कम 9 बजे जाती थी घर से, 12-1 बजे घर आती थी रियाज करके। फिर भी लड़के लोग बोलते नहीं हम इसके साथ गाना नहीं गाएंगे, वो डुएट नहीं गा पाती है, उनका आवाज़ अच्छा नहीं है, वो बेसुरा हो जाती है, वो ताल से कट जाती है, हम नहीं गाएंगे। फिर मैं मायूस हो गई, नहीं अंकल अब मैं नहीं गाऊंगी, अब मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी गाना, मेरे बस की बात नहीं। फिर अंकल ने नहीं धीरे धीरे करके गाएगी, आगे बढ़ेगी। और आज उन्हीं के माध्यम से उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और मैं इतने आगे बढ़ी। उनका भी सपोर्ट था मेरे पीछे, और लोगों का भी और मेरे परिवार का भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी जैसे आप कार्य जो करती हैं गाना का, सिंगिंग का, तो अभी आपके टीम वर्क काम होता है या फिर अकेले ही करते हैं ऐसा कुछ? नहीं सर, अभी तो टीम में हो रहा था जी। लेकिन अभी मैं हफ्ते भर हुआ है, मैंने अपना ऑर्केस्ट्रा खोल लिया है, पूजा म्यूजिकल के नाम से। अब उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगी। कितने सदस्य होंगे आपके जैसे ऑर्केस्ट्रा में? 5 हैं अभी। 5 है जी प्रोग्राम वगैरह भी गाती होंगी? जी, अभी फर्स्ट प्रोग्राम करके आई हूँ, वो तेली बांधा भी जी। भवन में हुआ हमारा प्रोग्राम, बहुत अच्छा हुआ, सब लोग पसंद किए। जैसे कि एल्बम वगैरह में आप हाँ, मेरा क्या एल्बम भी कुछ है, एल्बम भी है, छत्तीसगढ़ी एल्बम है। कुछ एक आध दो यानी बोलिए उसका कि ये एल्बम है करके, इसका नाम है करके कुछ? एल्बम का नाम तो मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि एल्बम हम लोग दूसरे को दे दिए थे बना के। जी उनमें का एक गाना है, जी। गाना याद कर रही हूँ, दारू वाला ही गाना, दे दे मुला दारू वो दारू वो दारू दारू देते वो मुला दारू, वो गाना था। नगरी हारे एक नगरी है काय बिजुरे लागे मुरल लाज रे, ये वाला हम लोग स्टूडियो में कटक में जाके रिकॉर्ड किए थे गाना, और बहुत सुपर हिट गाने हैं। 8 गाना गाई थी, 8 गाना बहुत सुपर हिट है। उड़ीसा कटक में ना? जी, तारक जी उनका प्लेबैक सिंगर थे, जी। वो पूरा प्ले कर रहे थे सब गाने को, और बहुत अच्छा म्यूजिक दे रहे थे, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। जी। अभी जैसे नाइट शो वगैरह करती होंगी या कुछ करते होंगे, तो सांसारिक जीवन में कोई प्रभाव पड़ता है क्या? जैसे कि मान के चलिए घर में कोई रोक टोक या ऐसा कुछ? नहीं सर, क्या है, अब थोड़ा बहुत तो काम की वजह से अकेले हो जाते हैं हम, जी और एक ही बेटा है हमारा, जी। और बेटी तो है ही नहीं, थोड़ा से काम में थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी समय तो मुझे दोनों ही अच्छे देते हैं। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता यानी कार्य करते वक्त? जी नहीं, मैं फ्री माइंड से गाती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग।
तो अभी जैसे स्टेज शो वगैरह करते होगे तो कोई नर्वस सिस्टम ऐसा कुछ लगता है कि नर्वसिंग पहले जैसा लगता था बोल रहे थे, अभी ऐसा नहीं कुछ लगता सर, है? अब तो बिल्कुल बिंदास गा लेती हूँ। जो भी बोलेंगे, जो भी गाना बोलते हैं मैं गा लेती हूँ। और अभी भी मुझे जैसे टीम के लोग बोलते हैं जी कि आप तो वही सुर कोकिला हैं। जी मुझे इसका अवार्ड भी मिला है जी जी और मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं मेरे टीम वाले, बहुत ही अच्छे हैं सब। सृजन हॉल में होता है हमारा प्रोग्राम और मुझे बहुत मान्यता देते हैं। सबसे बेस्ट सिंगर छत्तीसगढ़ की आप ही हो बोलते हैं। अभी मुख्तार शाह जी आए थे, जी उनके साथ भी मेरा प्रोग्राम था जो यूट्यूब चैनल में फेमस है, जी जी। उनके साथ मेरा प्रोग्राम था, वो भी बहुत खुश हुए। तो ये यानी कि पर्सनली सवाल है, जी सभी कहीं ना कहीं आप भी या हम भी सभी सब जितने भी सनातनी हैं जी हिंदू धर्म को मानते हैं, जी। तो आपका क्या मानना है देवी देवताओं के बारे में या भाव भक्ति के बारे में? देखो, भगवान तो सबका एक ही है, जी लेकिन उनका रूप अलग अलग करते हैं लोग। जी लेकिन हम जो है हिंदू, तो हमारे देवता तो एक ही है, सबका मालिक एक है, बोलते हैं ना। जी तो भगवान के इसमें कोई ऊंच और नीच नहीं है, सब बराबर है। जी हिंदू अपने भगवान को मानते हैं, मुस्लिम अपने भगवान को मानते हैं, क्रिश्चियन अपने भगवान को मानते हैं, सिख अपने भगवान को मानते हैं। सब अपना अपना मन श्रद्धा जी। अनुसार सब पूजा करते हैं। फिर भी जैसे कि इतने सारे कंट्रोवर्सी आते हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई या और कुछ भी, तो इस पर आपका लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहिए, सब एक है। सबको काटोगे एक ही खून निकलेगा लाल, किसी का पीला हरा तो नहीं होगा ना। जी जी फिर लोग अपने आप को जाति भाव में अलग अलग बांट लिए हैं, जी। लेकिन सब लोग ही एक है। ईश्वर ने सबको एक बनाया। आगे और क्या विचार है कि ये जो आपका ऑर्केस्ट्रा भी जो चला रहे हो इसमें विस्तार करने का क्या है आपका विचार? वही है सर, जैसे कि मैं चाहती हूँ, मैं जब बहुत पिछड़ गई हूँ संगीत से, जैसे पहले मुझे ये पढ़ना था, मगर अब मैंने जब जागो तब सवेरा बोलते हैं, जी अभी जागी हूँ शायद, और अभी से ही शुरू कर रही हूँ। सबने मुझे कहा पूजा जी आप अपना प्रोग्राम फिर से स्टार्ट कीजिए, बंद कर दिए थे। तो मैं चलिए ठीक है, तो पहला शो भी हो गया, अब दूसरा शो सृजन हॉल में है। जी। जैसे नए व्यक्ति कोई यदि चालू करना चाहते हैं कि ये संगीत वाली इंडस्ट्री में, तो आगे बढ़ने के लिए वो क्या करें? पहले तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, उसके बाद फिर टीम खड़ा करना पड़ता है। जैसे लोगों से मिलो, वो गाना चाहते हैं आपके ऑर्केस्ट्रा में, वो गाना चाहते हैं आपके ऑर्केस्ट्रा में, सबको मिलजुल के आगे पार्टी करना पड़ता है। और जैसे अकेले में तो हो नहीं सकता पार्टी, जी तो प्रोग्राम भी करने से लोगों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तब होती प्रोग्राम। और सबके सहयोग से ही आप प्रोग्राम कर सकते हैं। जी जी। मैं तो ये जो अभी जो आपका गीत है या जो भी आपका म्यूजिक इंडस्ट्री में लगा हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ तक का रहेगा कि और आगे स्तर में कुछ जाने का तैयारी है आपका? नहीं, मैंने तो हर जगह, छत्तीसगढ़ में कोई जगह नहीं छूटा है कि मैंने प्रोग्राम नहीं किया, जी हर जगह किया। अभी से नहीं, 20-22 साल हो गया मुझे संगीत में रहते हुए, और मुझे संगीत के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं लगता। बस वही मेरा जॉब है, वही मेरी संगीत है, वही मेरी साधना है। जी। तो अभी जैसा कि मान के चलिए आपको यदि कहीं गाने का इच्छा होता है बॉलीवुड वगैरह में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने तो उतने दूर का सपना देखा ही नहीं कभी। जी मैं यही छत्तीसगढ़ की, मुझे यही तक भी बहुत अच्छा लगता है। लोगों से जी इतना प्यार मिलता है, इतना नाम मिलती है मुझे, और मुझे वहाँ तक की तो ये नहीं है आशा, और नहीं कभी करती हूँ। मैं जिस फील्ड में हूँ, जहाँ हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है उतने ही में। या जहाँ है वही संतुष्ट है? जी जी। मुझे इतने बड़े ख्वाब नहीं देखना है कि मैं इतने दूर जाऊँ। मैं इतनी खुश हूँ कि लोगों से मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं यहीं तक ही सीमित रहूँ। तो अभी जो म्यूजिक इंडस्ट्री है चाहे छत्तीसगढ़ का, जी, तो इसके लिए आपका क्या विचार है कि इसको क्या विस्तार करना चाहिए या कैसा रहना चाहिए, या कुछ इसमें
आपका क्या है फिल्म करने पे? स्टार तो करना ही चाहिए लोगों को, अपने जैसे अपने हुनर को दिखाना ही चाहिए लोगों को मिलके, क्योंकि जो हुनर अंदर में दबे रहता है उनको उभारो, लोगों के सामने लाओ, आपको भी अच्छा लगेगा। और हम अगर आपको प्रेशर देंगे नहीं करो करो और आपकी इच्छा नहीं है तो हो ही नहीं सकता, यही बात है। तो फिर भी एक बेसिक से बेसिक आपसे एक पूछना चाहूँगा, जैसे एक स्टूडियो में अपन जब वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं जी तो अभी के डेट में 13 से 15 हज़ार का लगभग है एक पैकेज लगता ही है। लगता ही है। तो नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति कैसे स्टार्ट करे अपना, यानी कि कुछ उसके लिए राय रास्ता? स्टूडियो वाले से संपर्क करना पड़ता है, जी तो स्टूडियो वाले बताएंगे सर आपका इतना खर्च आएगा, तो उसके अनुसार आप 5 गाने 6 गाने कर सकते हो। और हम लोग उस समय किए थे तो 1 लाख लगा था। बाप रे। हाँ, आना जाना रहना, बसंत होटल था वहाँ। जी हाँ, वहाँ होटल में हम लोग रुके थे, 9 दिन तक थे, 9 दिन तक घूमे फिरे और रिकॉर्डिंग हुई, फिर घूमते फिरते फिर घर आए, और सुपर हिट गाने सब गाने। जी जी। वैसे अपने दर्शकों को बता देंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल देंगे जितना भी है जी धन्यवाद। सोशल मीडिया का, हमारे लिए भी बढ़िया रहेगा और दर्शकों के लिए भी बढ़िया जी रहेगा। धन्यवाद दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपका कुछ राय जो कि अभी सोशल मीडिया में जैसे कई इन्फ्लुएंसर लोग रहते हैं या कोई गीतकार रहते हैं, उनके लिए क्या विचार है आपका? अरे गीतकार लोग तो बहुत अच्छे हैं, इतनी मेहनत करते हैं बेचारे लोग। आज के डेट में एक प्रोग्राम के लिए लोग 2-3 महीने तक तो रिहर्सल ही करते हैं, जी उसके बाद फिर बेचारे परफॉर्मेंस देते हैं। परफॉर्मेंस देने से उन लोग की जो फीलिंग है देखती हूँ इतनी अच्छी रहती है, इतने खुश हो जाते हैं कि उनको भी बहुत आनंद लगता है जी जी जी। कि हम संगीत में जुड़े हैं। मैंने तो बहुत बहुत बड़े बड़े हीरोइन से भी प्रोग्राम किए ना उनके साथ रह के, जैसे अमृता नागिया हुआ, जी ऋचा शर्मा आई थी उनके साथ हुआ, जी। और जीना तमान के साथ हुआ मेरा प्रोग्राम। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों उन लोगों के साथ भी मेरा प्रोग्राम हुआ। जी जब मैं बहुत छोटी थी उन लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया 350 रुपये, हाथ में बोले बेटा आप बहुत अच्छा गाते हो, आगे और नाम करो, बहुत अच्छा गाओगे आप, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली। इसलिए मुझे सब मेरे जितने भी टीम वाले हैं सृजन हॉल में करते हैं, उन लोगों ने मुझे सुर कोकिला का नाम दिया जी। और अवार्ड भी दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और सवाल है आपके लिए, शादी के पहले का जिंदगी में आपका सिंगिंग का तौर तरीका और अभी में क्या कुछ अंतर आया? हाँ, शादी के बाद जो स्ट्रगल था बहुत मेहनत का था, और शादी के बाद जो शादी के बाद हो रहा है जी उसमें मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, जाते हैं छोड़ के आते हैं, बाकायदा मैं गाना लगाती हूँ, लेने आते हैं छोड़ने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके यहाँ भाई साहब को भी पसंद है? जी जी, वो भी गाते हैं। वो भी गाते हैं? जी उनको तो बहुत ही पसंद है। जी जी। यानी आप गाते होंगे तो भी गुनगुनाते होंगे? मेरे बेटे को पसंद नहीं गाना। ऐसा? जी, बेटा बोलता नहीं मुझे पसंद हूँ, इससे डांस करता हूँ। ऐसा उनको डांस पसंद है? हमारे दर्शकों को यदि आप कुछ बोलना चाहे या उनको कुछ ऐसा विषय रखना चाहे तो आप रख सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और यही आशा करती हूँ कि संगीत बहुत अच्छी चीज़ है। संगीत के जैसा कोई भी चीज़, मैंने सभी चीज़ अच्छे हैं, लेकिन जो संगीत में रहते हैं, मैंने जो संगीत को फील किया है उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इतनी अच्छी साधना है उसमें, जितने भी मैंने दिमाग का जो फेर है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे बहुत सारे गम होते हैं, संगीत के माध्यम से आप उस गम को मिटा सकते हैं। इंजॉयमेंट है, इतनी मैंने संगीत की चीज़ है कि बीमारी से भी आप बच सकते हो। माइंड इतना अच्छा रहता है उनमें, संगीत में। जैसे संगीत सीखते हैं जो गाते हैं उनको देखिएगा हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और जो संगीत में नहीं है उनको देखो हमें टेंशन में रहते हैं, कभी ये टेंशन कभी वो टेंशन। मगर संगीतकार जो होते हैं वो टेंशन को भी संगीत में ही जोड़ लेते हैं और बहुत खुश रहते हैं, देखिएगा। इसलिए मैं संगीतकार लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसने ये किशोरदा, आशा जी, लता जी
और भी बहुत सारे हैं, रफ़ी साहब, इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने संगीत इस दुनिया में लाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके माध्यम से हम भी सीख रहे हैं, हम भी गा रहे हैं। तो अभी जैसा आपका जैसे गीत वगैरह जो भी लिखती हैं जी, तो उसका एक जैसे बोल सकते हैं वो गीत आता कहाँ से, कैसा आता है, यानी कि मन में कि ऐसा ऐसा शब्द डाले या ऐसा गुनगुनाए, ऐसा जो भी उसका भाव है कहाँ से आता है? भाव मन से, दिल से आती है। अगर आपको गाना है तो अपने आप ही दिल से ही उभरने लगता है गाना। जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ तो दिमाग लगाते हैं, ये काम ऐसा करने से वैसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, उसी जैसे है। जैसे कि संगीत में आप जुड़ोगे तो पहले तो रियाज की ज़रूरत होती है। पहले अपना गला सही है कि नहीं, तैयार हो सकता है कि नहीं, अपने आप को फील करना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसे अपन अपने मन से ही सोच लेते हैं कि नहीं मैं अच्छा गा सकती हूँ, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और जो बोलते नहीं अब मैं नहीं गा पाऊँगा, मगर उनको भी थोड़ा प्रोत्साहन देना पड़ता है। नहीं आप गाओगे, ज़रूर गाओगे, मगर उनको भी होना चाहिए कि नहीं मैं गाऊंगा, तब होता है। ज़बरदस्ती किसी को गवाओगे तो नहीं गा पाते। अपना भी मन होना चाहिए, मन से बढ़ के कुछ नहीं होता। मन से हारे हार और मन से जीते जीत। जी जी जी। तो यही शब्द के साथ आज का ये वीडियो अपन विराम देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो और बहन जी के साथ यदि लगे तो कुछ विषय में चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद आपका, मुझे इस स्टूडियो में बुलाने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दर्शकों को धन्यवाद। और मैं पूजा सिंह, सिंगर, आप सबको नमस्कार करती हूँ।